हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम विद मी। मैं विजय शर्मा आपके अपने परिवार एग्जाम विद मी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बेटर ही होंगे। हम लोग आपके साथ सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। उसमें से हमने 2 टाइप आपके साथ शेयर कर लिया था। उस इसी के अगले क्रम पर हमारा 3rd टाइप आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो सेशन में हमारे साथ बने रहिए और सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि हमारे जो दोस्त अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाएं। तो आइए बिना किसी देरी के अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ये रहा टाइप 3 का पहला क्वेश्चन। इस टाइप में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी होगी या कोई भी नॉन वेरिएबल वेरिएबल्स जो भी दिए गए होंगे इसमें उनको हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, आइए इस पे दिया गया है आपको क्वेश्चन x, फिर लिखा हुआ है अपॉन पे ये स्क्वायर है 128, फिर इक्वल लगा हुआ है स्क्वायर 162 अपॉन पे x। यहाँ पे आप क्वेश्चन कुछ इस तरह से पुटअप है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर x यहाँ पर क्या है, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पर क्या करनी है, फाइंड करनी है। यहाँ पर मैंने आपको डेसिमल फ्रैक्शन जब पढ़ाया था इससे पहले, तो उसमें आपको मैंने एक मेथड बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसका यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, नीचे वाले स्टेप को ऊपर वाले के साथ दे देंगे, इसके नीचे वाले को उसके ऊपर दे देंगे, लाइक दिस। x मल्टीप्लाई x हो गया, यहां से स्क्वायर का 128 यहां आ गया और 162 ये हो गया। अब देखिए यहां पर क्या दिख रहा है, x और x का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना होता है, x स्क्वायर हो गया। इसके बाद यहां पर देख पा रहे होंगे ये भी एक क्या है, स्क्वायर है और ये भी एक स्क्वायर है। जब 2 स्क्वायर होते हैं और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो उसे एक बड़े से स्क्वायर के अंदर हम लोग लिख सकते हैं, ये रूल होता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, एक बड़े से स्क्वायर के अंदर हमने दोनों नंबर को रख दिया। ठीक है, ठीक, आइए अब यहां पर क्या होता है, यहां पर इनके फैक्टर कर लेते हैं, 128 के और 162 के फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट। ठीक, अब यहां पर देखिए ये किसका स्क्वायर बन रहा है, ये आपका 128 किसका बनता है, ऐसे करके फैक्टर निकाल सकते हैं इसके। ये फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, 128 का फैक्टर निकालेंगे और 162 को यहां से निकाल लेंगे। ठीक, इस तरह से यहां पर पहले इसके 2 से किया, 2 6 जा 12 हो गया और ये हो गया 2 4 जा 8। इसके अगले में 2 3 जा, फिर इसके बाद 2 2 जा 4, फिर 2 बार 2 से कटेगा, ये हो गया 1, इसमें एक बच रहा है तो 1 इसको मिल जाएगा, ये बन गया 12, 2 6 जा 12। अगले स्टेप पर ये फिर से 2 से कट रहा है तो कितना आ गया, 2 8 जा 16, फिर 2 से काटेंगे 4 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 बार और एट लास्ट 2 से काटेंगे 1। ऐसा तब तक करना होता है फैक्टराइजेशन में जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। ठीक, सेम जैसे इसको किया वैसे हम लोग 162 को भी कर लेंगे। ठीक है, तो 162 को किससे करेंगे, 2 से किया, यहां पर आ गया 8, यहां पर आ गया 1। अब ये 2 से नहीं कट होगा, 3 से कट होगा। ठीक है, तो 3 2 जा 6 और इसके बाद यहां पर कितना बचा, 2 जब 1 के पास पहुंचा तो कितना बन गया, 21। 3 का टेबल पढ़ो, 21 से ज्यादा ना जाए, कितनी बार गया, 7 बार में। ठीक, फिर 3 से किया तो 9 बार गया, फिर 3 से किया तो कितना आ गया, 3 3 जा 9, फिर 3 से किया तो 1 आ गया। यहां पर आपने क्या देखा, इस तरह से हम लोगों ने इसके क्या निकाल लिए, फैक्टराइजेशंस कर लिए। इसके बाद यहाँ पर 128 के और 162 के सभी के यहाँ पे लाइन से रख देने हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और इधर से लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर बराबर स्क्वायर रूट। ठीक है, पहले 128 के लिख देंगे, 128 का कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 2 है हमारे पास, 4 हो गए, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 128 के हमने लिख दिए। अब बारी है 162 की। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2 है और 4 हमारे यहाँ पास 3 है, 3 हमारा 4 बार आया हुआ है, तो 2 आ गया, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है,
आपको पता होगा स्क्वायर रूट से जब कोई नंबर बाहर निकलता है तो पेयर में होगा, तभी एक पेयर एक नंबर को बाहर निकाल पाता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, अब मैं यहाँ पर इसका पेयर बना रहा हूँ। देखिए, देख पा रहे होंगे 2 का एक पेयर हो गया, यहाँ पर भी 2 का एक पेयर बना लिया, यहाँ पर भी 2 का एक पेयर, यहाँ पर भी, और इसके बाद है 3 का। ये देखो यहाँ पर 3 का पेयर एक ये है और एक ये है। तो इस तरह से एक पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर 2, इस वाले से भी 2, इस वाले से भी 2, इस वाले से भी 2, और 2 ठो हमारे यहाँ पर क्या निकला है, 3 निकला है। ठीक है, 2 का कर लेते हैं, 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 3 3 जा 9, तो 16 9 जा कितना होता है, 144 होता है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 144। एक्स बराबर √144, और ये 12 का होता है स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना आ गया, 12। हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, इसका आंसर हमारा, ठीक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग इसको दोबारा देख लेते हैं। पहले ये क्वेश्चन हमें जो दिया हुआ था उसको मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया, क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा हुआ था एक्चुअली में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, 2 स्क्वायर रूट अलग अलग लिखे हुए थे, इनको हमने एक साथ लिख दिया। एक साथ लिखने के बाद फिर हमने क्या किया, इनके फैक्टर बना लिए, फैक्टर से पेयर बाहर निकाल लिया पेयर से फिर इसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया, देन 12 इसका आंसर आ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर कुछ इस तरह से ये नंबर लिखा हुआ है, 08 डिवाइड पे है 12.54 प्लस ब्रैकेट के अंदर है x मल्टीप्लाई 11 और इक्वल करके यहाँ पर 200। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट पे दिया हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कल बॉड मास बताया हुआ था, बॉड मास में हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट, फिर इसके बाद ऑफ, इसके बाद होता है डिवीजन, मल्टीप्लाई, देन इसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, आइए सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट हमारे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्रैकेट तक पहुंचते हैं 2508, इसको मैं इस तरह से लिख दूंगा, प्लस ये सॉल्व किया तो हो गया 11x, यहाँ पर है 200, इसको कट करना है, डेसिमल नीचे से हटा दूंगा तो ऊपर क्या हो गया, 1 लगाकर 2 0 हो गए। ठीक, अब क्या करेंगे, ये हमारी 2 की डिविजिबिलिटी फॉलो कर रहा है, तो 2 की डिविजिबिलिटी इसमें अप्लाई करेंगे। 2 से इससे काटा तो कितना गया, 6 बार गया, फिर इसको 2 से काटेंगे तो कितनी बार गया, 2 बार गया, 1 बचा, 1 उसको मिल गया, बन गया 14, 2 से 14 को कट किया तो कितनी बार गया, 7 बार। यहाँ पर भी 2 से काट लेते हैं, 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4, 1 बचा, 1 इसको मिल गया, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। यहाँ पर 12 54 ऊपर आ गया और नीचे आ गया 6 27। ठीक, और अभी ये किससे कट रहा है, अब ये 3 के टेबल से कट रहा है, 3 की डिविजिबिलिटी फॉलो कर रहा है। कैसे, 6 2 8 8 7 15, 15 हमारा क्या होता है, 3 से कटता है, इसका मतलब ये 3 से कटेगा। ऊपर वाला भी चेक कर लेते हैं, 1 और 2 कितना होता है, 3, 3 और 5 कितना होता है, 8, 8 और 4 कितना होता है, 12, 12 हमारा 3 से कटता है, देन जो दिया गया हमारा नंबर है वो 3 से कटेगा। आइए कट करते हैं 3 से। यहाँ पर इसको 3 से और काटा तो 3 दूनी 6 हो गया, 0 3 नाम 27, यहाँ पर 3 से काटा, 3 चौक 12 आ गया, और ये 3 चौक 12 हो गया, फिर इसके बाद 3 एकन्ने 3, 2 बचा, 2 इसको 3 8 24 हो गया। अब यहाँ पर आप इसको देख पा रहे होंगे, यहाँ 209 लिखा है, यहाँ 418, सीधा का सीधा इसका 2 बार मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, यानी सीधे इसको 2 बार में कट कर देगा। तो यहाँ पर कितना बचा, ऊपर कितना बचा, 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 11x बराबर 200। यहाँ पर कितना हो गया, 200 प्लस का 11x इक्वल टू 200। ठीक है, इस 200 को उस तरफ ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगला स्टेप यहाँ पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 11x बराबर, ये 200 यहाँ वाला है और यहाँ वाला उसके पीछे लग जाएगा माइनस में, तो माइनस का 200। ठीक, 200 में से 200 कट गया तो कितना बचा, 11x बराबर 0, देन x बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर 0 हमारा किस ऑप्शन पे है, बी, बी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है,
बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर। समझ पा रहे हैं आप मेरी बातों को? कुछ नहीं था यहाँ पर, कैलकुलेट करना था, यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व करना था, इजिली एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा हुआ है 49 घोड़े पे 17 लिखा हुआ है और यहाँ पर 833 इसका मल्टीप्लाई दिया, यानी ये हमें गिवन है, इतनी चीज हमको दे दी गई है पहले से ही, ठीक। फिर क्या कह रहा है, तो इसकी वैल्यू तुम क्या करो, बताओ कितनी होगी। आइए, तो 0.0833 डिवाइड का मतलब अपॉन भी होता है 4.3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेसिमल सॉल्व करो, यहां से डेसिमल और ये डेसिमल हटाते हैं। चलिए, यहां से डेसिमल हटेगा तो कितना आएगा, 1 लगाकर 1 0, यहां से डेसिमल हटेगा तो कितना आएगा, 1 2 3 4 अंक है, तो 1 लगा करके 4 0 हो गए, ठीक। 1 0 से 1 0 इसका कट कर देना, ठीक है। अब क्या है, 833 लिखा हुआ, 833 किसका मल्टीप्लाई होता है, 49 और 17 का। तो यहां पर अब मैं क्या करूंगा, 49 और 17 लिख दूंगा, इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, 49 और 17, ठीक है। इसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया, 49 मल्टीप्लाई 17, नीचे क्या है 49 और साथ में क्या है 1 2 3 0 1 लगा करके, ठीक है। अब क्या करेंगे, 49 से 49 कट हो गया, ऊपर क्या बचा 17, नीचे कितने बचे 3 0, 3 0 से जीरो मल्टीपल का डिवीजन कैसे करते हैं, जितने जीरो होंगे उतनी ही डिजिट पीछे से काउंट कर लेनी है और हमें डेसिमल लगा देना है, ठीक है। 1 2 3, तो पीछे से 3 अंक गिनने हैं। चलिए गिनते हैं, पहले मैंने 17 लिख दिया, ठीक है, 3 0 गिन रहे हैं, 1 2, तीसरी जगह तो नहीं है कुछ, तो 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, डेसिमल और उसके आगे 0, 0.017, 0.017, ऑप्शन नंबर बी, बी बिल्कुल क्या है, सही उत्तर है, ठीक। चलिए, समझ पा रहे हैं आप मेरी बातों को? यहां पर आपको क्या दिया था, एक फैक्टर मल्टीप्लिकेशन के रूप में दे दिया गया था, दूसरी वैल्यू आपसे पूछ रहा था, कुछ नहीं था, इसको हमें इसी फॉर्मेट पे थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेना है, जिससे ये वैल्यू आसानी से कट हो जाएगी, इजिली हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, यहाँ पर आपको ए और बी दो वेरिएबल्स दिखाई दे रहे होंगे, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आइए कैसे करते हैं देखते हैं। क्वेश्चन फॉर्मेट कुछ इस तरह से है, वो ऐसे लिखा हुआ था, एक्स डिवाइड पे आपका ब्रैकेट पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसे लिखा हुआ था, फिर इज इक्वल टू ए डिवाइड बना है और ब्रैकेट पे है एक्स माइनस 1 प्लस का बी डिवाइड बना हुआ है और ब्रैकेट पे है एक्स प्लस 1। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ था, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो डिवाइड का मतलब होता है ये बटे में हो गया, ठीक। सेम इसी तरह से तीनों जगह पर कर देंगे, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो ए के बटे में कितना आ गया, एक्स माइनस 1, यहाँ पर बी के बटे में कितना आ गया, एक्स प्लस 1, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एलसीएम। आइए एलसीएम ले लेते हैं, इसे सेम एज लिख देते हैं, ठीक। ये सेम टू सेम वैल्यू लिख दी मैंने नीचे। यहाँ पर क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा, कितने का, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 और दूसरा ब्रैकेट हो गया एक्स प्लस 1, ठीक। जिसका फैक्टर नहीं हमें पता होता, जिसका नहीं बनाया जा सकता, उनको हम साथ में मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। x माइनस 1 इसको जब डिवाइड करेगा तो x माइनस 1 को तो कट कर देगा, तो कौन बचेगा, x प्लस 1, a के पास कौन पहुंचा, x प्लस 1। देन इसी तरह से यहाँ पर x प्लस 1 वाला जो फैक्टर है वो जब इसको डिवाइड करने पहुंचेगा तो x प्लस 1 को तो खत्म कर देगा, बस x माइनस 1 बचा। तो x माइनस 1 को क्या करेंगे, b के पास पहुंचा देंगे, b के साथ मल्टीप्लाई में x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहां पर अभी भी इसे सेम रखेंगे, यहां मुझे दूसरी तरफ एक फार्मूला दिखाई दे रहा है, इसका मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ax प्लस का a और ये हो गया bx माइनस का b, ठीक। a का x के साथ किया तो ax हो गया, a का जब मैंने 1 से किया तो a हो गया, सेम यहां पर b का जब x से करूंगा तो bx हो जाएगा, b का जब 1 से करूंगा तो b हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए नीचे यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर एक फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। मैंने फार्मूले को आपके साथ पहले ही
पहले वाले जो चैप्टर इससे पहले पढ़ाए हैं उसमें मैंने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। यहाँ पर वो फार्मूला यूज हो रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। देन ये क्या हो गया, ए की जगह पर है एक्स, तो हो गया एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक। यहाँ पर नीचे वाला स्टेप इसका और नीचे वाला स्टेप इसका आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ठीक। ये ऐसे ब्रैकेट में था दोनों, ठीक, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचा ऊपर, यहां बचा x, यहां बचा ax, यहां पर मैं भी थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, ax पहले ax, यहां पर हो गया bx को बगल से लिख लिया bx, और जो x वाले थे उन्हें एक तरफ कर लिया, और जो नॉन वेरिएबल्स जिसमें x नहीं लगे हुए हैं उन्हें पीछे लिख दूंगा, जैसे a माइनस बी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे a के साथ x लिखा हुआ था, b के साथ x लिखा हुआ था, तो उनको मैंने एक तरफ कर लिया, ठीक है। जिनमें नहीं लगे हुए थे उनको मैंने पीछे लिख दिया। समझ गए बातों को मेरी। आइए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसका अगला स्टेप क्या है, यहाँ पे इसके आगे यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या है, x a प्लस बी x, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, आप देख पा रहे होंगे यहाँ इन दोनों के बीच में मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। क्या ले लिया मैंने, इन दोनों के बीच में क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, ठीक है। फिर क्या है, a माइनस बी, इसको मैंने अलग ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर x का फैक्टर क्या है, अब यहाँ पर हम लोग तुलना करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, तुलना करने वाले हैं, ठीक है। x का फैक्टर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x का फैक्टर कितना है, a, इधर है a प्लस बी, और इधर कितना है 1, जबकि जो नॉन वेरिएबल्स वाले हैं मतलब संख्या वाले, तो यहाँ पर a माइनस बी है, और यहाँ संख्या का तो कोई है ही नहीं, तो संख्या का जब कोई नहीं है तो a माइनस बी बराबर कितना हो गया, 0, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा। कौन कौन सी इक्वेशन थी, a प्लस बी बराबर 1 है, a प्लस बी बराबर 1 है, और a माइनस बी बराबर 0 है, a माइनस का b बराबर 0 है। इनको जब मैं सॉल्व करूंगा ऐड कर देता हूं, दोनों को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, b और b कैंसिल आउट हो गए, a और a जुड़ेंगे तो कितना हो गया, 2a हो गया। यहाँ पर 1, a बराबर कितना आ गया, 1/2, ठीक। a की वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन पे पुट कर दूं, पहले वाले पे या दूसरे वाले पे, मर्जी है आपकी। तो मैं किस पे कर रहा हूं, दूसरे वाले पे करूंगा। किस पे करूंगा, a माइनस बी बराबर 0, ये दूसरा सेकंड इक्वेशन था ना, यहाँ पर a की जगह पर कितना रख दूंगा, 1/2, तो 1/2 मैंने a की जगह पर रख दिया, बाकी जो चीजें जैसी थी सेम टू सेम, इसकी जगह पर वैल्यू रख दी, बाकी सेम, ठीक है। आइए अब क्या होगा, माइनस की b को उधर भेज दो तो प्लस में बदल गया। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे a की वैल्यू है 1/2, b की वैल्यू है 1/2, a की वैल्यू भी 1/2 है और b की वैल्यू भी 1/2, किस में है, सी ऑप्शन पे, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। समझ गए मेरी बातों को। आइए यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे कुछ नहीं था, सीधे सीधे ये फॉर्मेट दिया हुआ था, यहाँ पर आपसे a और b की वैल्यू पूछी गई थी। कैसे करना है, 1 बाई 1 स्टेप चले जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया था एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, ये फॉर्मूला आपने देख रहा होगा कि a माइनस बी, a प्लस बी एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो यहाँ पर बन गया है। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर यहाँ पर मैंने कंपेरिजन कर दी, तुलना कर दी x वालों को x वालों के साथ, तो यहाँ पर x के साथ a प्लस बी था, यहाँ पर x के साथ 1 है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, सॉरी यहाँ पर a माइनस बी संख्या है और यहाँ पर कोई नहीं, तो यहाँ पर 0 हो गया। समझ गए। इनको सॉल्व करके हमने क्या किया था, इनको सॉल्व कर लिया और a और b की वैल्यू निकाल ली। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, ठीक है। इसमें आपको वैल्यू निकालनी है 0.5 माइनस 0.1 x है, और डिवाइड पे है आपका 1.3 माइनस 0.8 x इज इक्वल टू 0.2। इसके नीचे क्या ले लेते हैं, 1 कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या कर देंगे इसका,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हो गया 0.5 माइनस 0.1 एक्स इज इक्वल टू 0.2 का पहले मैं इसमें करता हूँ। चलो पहले हम लोग नॉर्मली नंबरों का कर लेते हैं। 13 दूनी कितना होता है? 26 होता है। 26 लिख दो हम पहले। अब आओ, डेसिमल एक अंक इस पे था, डेसिमल एक अंक इस पे, 2 हो गए ना, तो 2 अंक के पहले लगा दो, ये बन गया 0.26। समझ गए? 0.2 को अब इसके साथ करना है तो पहले नंबरों करा लो। 8 और 2 को कितना होता है? 16। एक अंक यहाँ पर, एक अंक यहाँ पर, 2 अंक के पहले, ये 2 अंक के पहले लग गया। ठीक है, एक्स था तो पीछे एक्स आ गया, बीच में सिंबल माइनस तो माइनस आ गया। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को कैसे मैंने गुणा किया? आइए अब क्या करेंगे, एक्स वाले एक तरफ और जो संख्या वाले हैं उन्हें एक तरफ। यहाँ पर गया है 0.5, उधर से मैंने बुला लिया 0.26 को, और यहाँ से कौन गया 0.1x, माइनस का है 0.16x। ठीक है, बस अब जोड़ना घटाना बचा है और कुछ नहीं है। आइए यहाँ पर क्या है 0.5 में से कितना घटाना है, आइए मैं यहाँ पर घटाना बता देता हूँ। 26 कुछ इस तरह से माइनस करना है, इसके ऊपर कुछ नहीं था, एक 0 लगा लो। तो अब क्या होगा, यहाँ से 5 ने इसको दिया तो ये बन गया 10, 10 में से 6 गया बचा 4। ठीक, यहाँ पर है 4, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, 0.24 इसका आ गया 0.24। इधर घटा लेते हैं 0.1 और क्या है वहां पर 0.16 है। ठीक, 0.16। अब बताओ 0.1 बड़ा होगा कि 0.16 बड़ा होगा? बड़ा कौन होगा, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ऑब्वियसली ये बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 0.16, इसका क्या करेंगे 0.16 में से 0.1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.06। ठीक, लेकिन सिंबल तो बड़े वाले का आएगा, तो बड़ा कौन था 0.16 बड़ा था, तो इसलिए सिंबल किसका आएगा माइनस का, और यहाँ पर घटाने पर कितना आया था 0.06, यहाँ पर लिख देंगे 0.06, और x था तो x लग जाएगा। वैल्यू हमें x की चाहिए थी 0.24, अपॉन पे माइनस का 0.06 आ गया, और यहाँ पर है x। ठीक है, 6 से देखो, सबसे पहले 2 अंक से डेसिमल यहाँ पर है, 2 अंक से यहाँ पर है, कट गया। 6 हमारा 24 को कट करेगा, कितनी बार जाएगा 4 बार। यहाँ पर माइनस है तो x की वैल्यू कितनी आ गई -4, x की वैल्यू कितनी आ गई -4। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, डी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, कुछ नहीं था इस पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था, कैलकुलेशन थी, आसानी से हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर दिया हुआ है, हाँ इसी तरह का भी ये क्वेश्चन हम लोग आपके साथ शेयर कर चुके हैं, अभी अभी मैंने जस्ट किया ही है। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई बना हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये फॉर्मेट आपको पहले से गिवन है कि 31 का अगर गुणा 23 से कराया जाएगा तो 713 आएगा। ठीक है, यानी 31 × 23 इज इक्वल टू 713। ठीक, यहाँ पर हमें ध्यान देना है, इस फॉर्मेट से हमें इस फॉर्मेट को बनाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.023 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, तो डेसिमल हटाया तो 1 लगाकर 3 0 हो गया। ठीक है, अब ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा आपका एक 0 से पहले ये 0 कट कर लो, तो ऊपर क्या बचा 31 और 23 बचा, नीचे 100 बचा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो फॉर्मेट आपको यहाँ दिया हो उसी फॉर्मेट के रूप में दूसरे वाले को बदल दो, आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर कितना आसान हो गया, 31 और 23 का गुणा हमें यहाँ पर 713 दिया हुआ था, यहाँ पर 713 रख दूंगा, नीचे 100 है, 2 अंक से 2 0, मतलब 1 2 के बाद डेसिमल, तो यहाँ पर कितना हो गया 7.13। 7.13 हमारे किस ऑप्शन पे है, बी ऑप्शन पे। ठीक, बी बिल्कुल सही आंसर है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? ठीक है, कुछ नहीं था, ये फॉर्मेट आपको दे देगा, इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट की तरफ बढ़ना होता है। ठीक है, इस फॉर्मेट से जब हम इस फॉर्मेट की ओर बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम उसमें होता है कि अगर जो डेसिमल लगे हुए हों उन्हें हटा दो, हटाने के बाद क्या करना है, अगर कट हो रहे हो 0 तो कट करो, और इसके बाद देन इसका यूज यहाँ पर कर देना है, और फिर लास्ट में 0 मल्टीपल डिवाइड लगा देना है। समझ गए मेरी बातों को? आइए, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, यहां पर ये रीराइट नहीं है यहाँ पर ये कुछ कैलकुलेट, ये नहीं कुछ, यहाँ पर ध्यान देना है।
y प्लस बिग ब्रैकेट लगा हुआ है, कल मैंने ब्रैकेट बताया हुआ था आपको कि सबसे पहले हमें कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, लाइन ब्रैकेट। इसके बाद कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, लाइन ब्रैकेट, इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, इसके बाद करली ब्रैकेट, इसके बाद बिग ब्रैकेट। ठीक, कल मैंने आपको ये बता रखा था ऑलरेडी। ठीक है, इसका मतलब होता है हम इस फॉर्मेट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इस फॉर्मेट की ओर, यानी सबसे पहला ये, फिर उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, एट लास्ट ये वाला। आइए यहां पर कर लेते हैं। सबसे पहले है y प्लस ब्रैकेट में है y माइनस ब्रैकेट। अब स्मॉल ब्रैकेट क्या है, हटाना पड़ेगा, तो यहां से माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा दो। माइनस का y जब अंदर जाएगा तो ये हो गया माइनस वाई, माइनस और प्लस कितना हो गया, माइनस और प्लस कितना हो गया, माइनस हो गया, और यहां पर हो गया x। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आगे बढ़ो, प्लस करली ब्रैकेट लगा हुआ है y माइनस। अब देखो यहां से ये माइनस क्या है, ये माइनस अब अंदर जाएगा, तो जब अंदर जाएगा तो क्या हो गया, माइनस का y, इस माइनस के साथ गया तो हो गया प्लस का x। ठीक, स्मॉल सॉल्व हो गया, करली बचा। अब आगे क्या है, प्लस में प्लस अंदर करेंगे तो z हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, और ये बिग ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पर अब क्या है हमारा, यहाँ पर अभी करली ब्रैकेट लगा हुआ है, इसे भी हटा लेते हैं। क्या करेंगे, करली ब्रैकेट को भी हटा लेते हैं। तो करली ब्रैकेट कैसे हटाएंगे, आइए, y प्लस जो कट रहा हो यहीं से थोड़ा थोड़ा सा सॉल्व करते हुए चलते हैं। जैसे यहां पर देख पा रहे होंगे आप, यहां से ये y और ये y, एक प्लस का था एक माइनस का था, आपस में कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये माइनस का x और ये प्लस का x आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, क्या बचा, यहां से ये तीनों कट हो गया, प्लस अंदर हो जाएगा तो प्लस साइन दिखा नहीं जाता, ये हो गया y माइनस y प्लस का x, ठीक है, प्लस का z, और ये बिग ब्रैकेट ऑफ। यहां पर आप क्या देख रहे होंगे, यहां पर आप देख पा रहे होंगे अभी y एक y और एक्स्ट्रा हो रहा है, ये भी कट रहा है, ये देखिए। ठीक है, अब क्या बचा इजली, यहां से y, यहां बचा x, यहां बचा z। ठीक है, देख लिया कितना आसान था। ठीक, तो ये हमारा किस ऑप्शन पे है, x प्लस वाई प्लस जेड, बी ऑप्शन पे। ठीक है, बी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक, बी बिल्कुल सही उत्तर है। समझ गए मेरी बातों को, इस पे कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ माइनस और प्लस का ध्यान देना था। सारे नंबर्स आपस में कट हो रहे थे, जो बचता वही इसका आंसर था। समझ गए मेरी बातों को। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि 185 का गुणा 28 से कराएंगे तो 5180 आता है। फिर यहाँ पर आपको ये कुछ वैल्यू दे रखी होगी, इसका मान पूछ रहा होगा। ठीक है, का मान क्या होगा, एक सेकेंड, यहाँ पर ये वैल्यू दोबारा नहीं रिपीट है। ठीक, ये वैल्यू यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आइए, यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन इतना ही था, ये चीज नहीं है, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा थी। यदि 185 और 28 का जब गुणा कराएंगे तो 5180 आता है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि 51.8 में जब डिवाइड लगा देंगे 18.5 से तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ इतना था। आइए, जितना हमें बनाना है सबसे पहले हम उस फॉर्मेट को लिख लें जिससे हमें पहुंचना था। डिवाइड हो गया, यहां पर हो गया 18.5, एक अंक में डेसिमल यहां पर भी है, तो क्या करें, यहां से डेसिमल हटाया, यहां एक जीरो, यहां एक डेसिमल हटाया, नीचे एक जीरो। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आप देख पा रहे हैं, देखेंगे हमारे साथ। ठीक है, आप कह देते हैं सर यहां से सीधे सीधे से काट देते एक अंक, तो बाद में आपको 10 का मल्टीप्लाई करना ही पड़ता, इसलिए मैंने अभी यहाँ पर डेसिमल सिर्फ हटाया है और जीरो लगाया है। तो ऊपर कितना बन गया, 5180, 5180, और नीचे बन गया 1850। अब यहां पर क्या दिया गया है, आपको 5180 की वैल्यू दी थी, इसीलिए मैंने यहां पर इसको वहां से डेसिमल नहीं कट करके क्या किया, डेसिमल हटाया और 1 लगाकर जीरो बनाया था, ताकि यहां पर 5180 हो जाए, जो हमारे फॉर्मेट की ओर बढ़ाएगा हमको। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कितना आया था
इसका मल्टीप्लाई है 185 गुणे है 28, ठीक, अपॉन पे कितना है 1850। 185 से क्या करेंगे, 185 से 1850 को काटेंगे, 10 बार जाएगा, ठीक है, जीरो मल्टीपल का डिवाइड लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, एक जीरो मतलब एक अंक पीछे से आगे की तरफ बढ़ेगा डेसिमल, कितना हो गया 2.8। 2.8 हमारे बी ऑप्शन पे है, बी बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज थी, अगर आपने यहां से डेसिमल डेसिमल एक अंक देखकर कट कर दिया तो फिर आपको लास्ट में 10 का गुणा कराना पड़ता, फिर हमने वही चीज दोबारा हो जाती, इसी वजह से मैंने यहाँ पर डेसिमल हटाया था और यहाँ 1 लगाकर एक जीरो लिखा था, ठीक। बाकी तो कैलकुलेशन आप देख ही पा रहे होंगे कैसे किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, 1120 डिवाइड में है, 1120 आपका डिवाइड में लगा हुआ है, अंडर रूट का x बराबर में 80 इसका आंसर आ रहा है, तो बताइए x का मान कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड को सॉल्व कर लेंगे। डिवाइड कैसे होगा, 1120 डिवाइड में आपका लग गया अंडर रूट का x, यहाँ पर दिया है 80, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लगने वाला है, कौन सा रूल जो हमने पहले क्वेश्चन पे यूज किया था, इससे पहले कई चैप्टरों में यूज कर चुके हैं, क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर अब करा देंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नीचे का ऊपर वाले से, इसके नीचे वाले का उधर। तो कुछ इस तरह से ये बन गया 80 अंडर रूट का x। अगले स्टेप पे क्या करना है, हमें अंडर रूट x का मतलब x निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ से 80 को भगा दिया तो कहाँ जाएगा, वहां से जब इक्वल के दूसरी तरफ कोई नंबर आता है तो अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में पहुंचेगा, प्लस में है तो माइनस में पहुंचेगा, माइनस में है तो प्लस में पहुंचेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है 80 इसके मल्टीप्लाई में लगा हुआ था, इधर आते वक्त डिवाइड में हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, अंडर रूट का x बचा। एक जीरो से एक जीरो कट कर दो, अब इसे 8 के टेबल से काट दो, एक बार गया 8 एक कम 8 हो गया, फिर उसके बाद क्या है 8 चौक 32, यानी कुल मिलाकर 14 आ गया। अंडर रूट x की वैल्यू कितनी आ गई 14। अच्छा बताओ यहां से स्क्वायर रूट जब दूसरी तरफ जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर में। ये आप ऐसे नहीं समझना चाहते तो फिर इसको दोनों तरफ क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो। क्या कर दो, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, लाइक दिस, इधर भी और इधर भी होल स्क्वायर, ठीक है। इस स्क्वायर से इस स्क्वायर रूट को कट करेंगे, ठीक। ये जो स्क्वायर था इस स्क्वायर रूट को कट कर जाएगा, तो यहां पर बचा क्या, यहां पर बचा x इज इक्वल टू 14 किसका स्क्वायर होता है, हमने कई सारे स्क्वायर्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए थे। मैंने कहा भी था आपसे कि 1 से 40 तक लेकर यानी 1 से 40 तक के स्क्वायर्स आपको लर्न होने चाहिए। 14 स्क्वायर होता है 196 का, 196 हमारा सही आंसर है और ये हमारे किस में है, सी ऑप्शन, देन सी इज द राइट आंसर। कुछ नहीं था इस पे, सीधे सीधे से आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिख रहा था, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना था, इजिली x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ p इज इक्वल टू, ये वैल्यू दी गई है आपको, p का मान, सॉरी p का मान नहीं पूछ रहा है आपसे, p का 2 गुना क्या होगा, पहले हम लोग p की वैल्यू निकाल लेते हैं। आइए यहाँ पर लिखा हुआ है 36 माइनस, तो इज इक्वल टू p बराबर कितना है 36 माइनस, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर चलते हैं, माइनस का 2, यहाँ लिखा हुआ है 12 प्लस ऐसे, फिर मल्टीप्लाई पे है आपका 3 है, देन इसके बाद माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 और प्लस का है लास्ट पे, प्लस का है यहाँ पर 10, ठीक है। अब क्या करेंगे 36 माइनस 2, 4 से पहले इसको कट किया तो कितनी बार गया, 3 बार, 3 टाइम कितना होता है 9, तो यहाँ पर आ गया 9। 4 से मैंने 12 को कट किया तो कितनी बार गया, 3 बार गया, 3 का जब 3 से करूंगा तो कितना आता है 9 आता है, माइनस इधर भी मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 4 आता है, पीछे हमारा प्लस का 10 बच रहा था, ठीक है। अब क्या करेंगे, इजिली इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। आइए 36 माइनस 2 ये हो गया 29, या कुछ इस तरह से देख लो, 9 में 4 गया कितना होता है 5, 5 जब 20 के साथ
ऐसे कर लेते हैं। अगला स्टेप, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं कुछ इस तरह से। 9 में 5 घटा दिए, 4 बचा। अब अगले में क्या होगा, 36 माइनस 2 20 और 5 25 हो जाता है। यहाँ पर हो गया 10 इजली 36। मैं अब क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर 36 और 10 को आपस में जोड़ दूंगा। देखो ये सब एक ये नंबर लिखा हुआ है, ये माइनस में है और ये प्लस में है। 36 और 10 कितना हो गया, 46 और यहाँ पर हो गया 50। 46 और 50 जब घटाए जाएंगे तो कितना आता है, 4 आता है। बट सिंबल हमेशा बड़ी नंबर का आता है, तो माइनस का बड़ा नंबर था, इस वजह से माइनस का 4। माइनस का 4 इज द राइट आंसर। सी वेट, आपसे यहाँ पर क्या पूछा था, P बराबर -4 आ रहा है, पर आपसे यहाँ पर क्या पूछ रखा था, आपसे यहाँ पर P का 2 गुना क्या पूछा है, P का 2 गुना पूछा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा आंसर आ रहा होगा उस पर हमें -4 में 2 का गुणा करा दो, वही आंसर होगा। ठीक है, गुणा कराया तो आया -8, तो 4 इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा A -8। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। समझ गए मेरी बातों को। यहाँ पर कुछ नहीं था, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया, सॉल्व करते वक्त यहाँ से P की वैल्यू निकाली, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा था आपसे कि P का 2 गुना बताओ, P का 2 गुना कर दिया -8। जिसने P का 2 गुना नहीं किया वहीं पर वहाँ पर गलत हो गया। ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया था एग्जाम में, ताकि कई लोगों ने इसका आंसर 4 ही कर दिया था। यहाँ पर दिया हुआ है √75 प्लस √363 और √ का है n। यहाँ पर आपसे n की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, क्या कर देंगे, n की वैल्यू है तो पहले n को हटाना पड़ेगा स्क्वायर रूट से, तो क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, दोनों तरफ का होल स्क्वायर करेंगे, तो √175 हो गया प्लस √ इसका होल स्क्वायर हो गया, ये देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर और वहां पर भी स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखेंगे इस 2 से इस 2 को कट कर देगा, जबकि यहाँ पर क्या लगेगा, a + b का फॉर्मूला लग जाएगा। a² 175 का होल, 175 नहीं था, सॉरी 75 था, तो हो गया आपका 75 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो गया 363 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या होता है 2ab यानी हो गया 2, फिर होगा a की जगह पर है √75 और b की जगह पर है 363, और यहाँ पर पीछे क्या बचा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया था, n बचा। अच्छा, √75 है, यहाँ पर मैं बता ही दिया हूँ आपको, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कट कर देगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कट कर देगा। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा 75, यहाँ कितना बता, सॉरी 363 बचा, और ये हो गया 2। मैंने आपको कहा था कि जब दो अलग अलग लिखे होते हैं और बीच में मल्टीप्लाई होता है, उन्हें एक साथ लिखा जा सकता है। ठीक, अब इसे क्या कर देंगे, अब इसे आसानी से हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर कितना आता है, ये हो गया, अब 5 और 3 8 हो गया, 7 और 6 कितना हो गया, 13 हो गया, 13 के 3 1 कैरी हो गया, 438 यहाँ पर आ गया, प्लस इसके फैक्टर कुछ इस तरह से मैं निकालूंगा, ये कितना होता है 25 गुणे 3। ठीक है, और ये कितना होगा 121 गुणे 3 बराबर n। अब यहाँ पर क्या हो गया, इसके बाद यहाँ देख लीजिएगा, ये है आपका 438 प्लस 2, और ये यहाँ से क्या है 25 से 5 बाहर आ जाएगा, इस 121 से 11 बाहर आ जाएगा, अंदर कौन बचा 3 और 3 का पेयर, इस 3 और 3 के पेयर से 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें बाहर आई हैं, यहाँ से 5 आ गया, इससे 5 आ गया, 3 के पेयर में से 3 आ गया, और 121 से 11 आ गया, क्या आ गया
121 से 11 आ गया। ये 11 आ गया, ठीक है। ये n बराबर यहाँ से चला आ रहा है, n बराबर क्या हो जाएगा, अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, देन इसके साथ जोड़ दो, 438 हो गया, 5 दूनी 10 और 11 तीन 33, तो मतलब हो गया ये 310। इस पे जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 8 6 7, 768। 768 हमारे बी ऑप्शन पे है, बी बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ था इस पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ होल स्क्वायर कर दिया, यहाँ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया, यहाँ a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन कर दिया, यहाँ मैंने स्क्वायर से स्क्वायर रूट फिर से कट हो गए, इसका मैंने एक साथ लिख दिया, देन इसके फैक्टर कर दिए, फैक्टर से नंबर बाहर निकाल लिए, कैलकुलेट कर लिए, ठीक। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आज ये टाइप कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 202.4 बटे x इज इक्वल टू 5.06, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से 202 हो गया 0.4, इस नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर यहाँ से ये नंबर इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, डेसिमल हटाया तो ऊपर 1 लगाकर 2 जीरो, यहाँ से हटाएंगे तो 1 लगाकर 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट हो जाएगा, ऊपर क्या बचा 10 गुणे 20 और 24 बचा, जबकि नीचे क्या बचा 506। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मुझे साफ साफ यहाँ से दिखाई दे रहा है 6 4 जा 24 होता है, यानी 4 का मैं अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कट हो जाएगा, यानी इसको जब कट करेंगे तो कितनी बार में जाता है, 4 बार में। आप नॉर्मली से 2 से फिर 3 से ऐसे कट करते हुए चले जाएंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन जब यहाँ इजिली दिखाई दे रहा है तो टाइम बचाने की जरूरत ज़्यादा होती है हमें, इसलिए क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से देखो 6, यहाँ 6 और 24 का कितनी बार में, 4 बार में, तो यहाँ भी चेक कर लो ना, 5 का जब 4 में करेंगे तो 20 ही तो आता है, बस सही हो गया आंसर, 4 बार में गया। देन 4 और 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, 40 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक। 40 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक। तो आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा, हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें ये बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में, आपको अगर किसी भी तरह का किसी क्वेश्चन पे डाउट हो तो हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया है वो शेयर कर देगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।